हम इस वक्त मौजूद हैं मीरा रोड के रामदेव पार्क में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं टोरेस का एक बहुत बड़ा आपको लोगो दिख रहा होगा। मैं फ्लिपकार्ट में डिलीवरी करके कैसे करके अपना 14 रुपये पर पार्सल डिलीवरी करता हूँ। इस तरीके से 2.5 लाख रुपए मेरे लिए कितना अहमियत होगा। सोचो क्या मैं खुदकुशी करने लायक हूँ, लेकिन नहीं, खुदकुशी नहीं करूँगा। इस कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। एक जहाँ आप खड़े हो ना, वहाँ से एक पत्थर उठा के उसको पॉलिश करके हीरा बता देते। लेकिन जब कंपनी बंद हो गई तो लोगों के पैरों के तले जमीन खसक गई। अब ये देख रहा हूँ कि ये लोग ताला मार के गायब है। मैं यहाँ पहुँचा था, यहाँ कुछ मैंने 7 लाख रुपए का प्रोडक्ट लिया हुआ है। वो बाउंसर को बुलाया गया था कि तेरे को 40,000 रुपये नौकरी पे रखूंगा, तू आ जाना। आज वो बेचारा आके उधर खड़ा है, उसको भी कोई नहीं पूछ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरा रोड के रामदेव पार्क में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं टोरेस का एक बहुत बड़ा आपको लोगो दिख रहा होगा। यहाँ पे नेम प्लेट दिख रहे हैं और एक कांच की बिल्डिंग दिख रही है। आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते थे। लोगों को स्कीम बताई जा रही थी कि आपके पैसे को डबल कर दिया जाएगा और जो व्यक्ति यहाँ पे लोगों को जोड़ता था उसको बाकायदा 20% की कमीशन दी जाती थी। हालांकि लोग जो है आज के ज़माने में अभी भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी चीज़ों पे जो है विश्वास कर लेते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को कहीं ना कहीं रिस्क में डाल देते हैं, खतरे में डाल देते हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज जब ये शटर बंद हो गया तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे, जो इन्वेस्टर थे, यहाँ पे आए और शटर जब नहीं खुला तो लोगों को काफ़ी चिंता होने लगी इस बात को कि शटर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। हालांकि इस कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। लोगों को कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया जाता था जिससे आप इस पर क्लेम कर सको। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पे भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं। लोगों ने बताया कि वहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जब कंपनी बंद हो गई तो लोगों के पैरों के तले ज़मीन खसक गई और चिंता में लोग आके यहाँ पे अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। हमारे सामने क्या कह रहे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं और सुनते हैं। इसका एक स्कीम चल रहा था भाई, यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगता था। ये एक ना मतलब एक समझो कंकड़, एक जहाँ आप खड़े हो ना, वहाँ से एक पत्थर उठा के उसको पॉलिश करके हीरा बताते थे। मैग्नेटिक हीरा ऐसा करके कुछ एक नाम करके वो लोग बेच रहे थे और वो हीरे की वैल्यू 0 थी। मतलब आप खरीदोगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं, आप बेचोगे तो भी वैल्यू कुछ नहीं ना। वो बाईबैक सिस्टम था और उस पर इस तरीके का बताया जाता था कि आपको 11% पहले हफ्ते से, जैसे आपने 50,000 का सामान लिए तो 50,000 के अगेंस्ट में 11% कंपनी आपको देगी पर वीक, मतलब हर हफ्ते। तो महीने का आपका हो गया 22,500 रुपये। ऐसे वो 1 साल तक देती थी। लगभग मतलब आप 50,000 का सामान लेते हो तो 5.5 लाख रुपये आपको रिटर्न मिलने वाला था। इस तरीके का ये स्कीम देते थे। और प्लस जैसे अगर मैंने लिया और मैंने किसी और को भी जोड़ा तो उसके अगेंस्ट में भी मेरे को 11% और मिलने वाला था। इस तरीके का स्कीम ये लोग बार बार दे रहे थे। और यहाँ पे ऐसा लगता था पब्लिक, गरीब, हम लोग आए थे यहाँ देखने के लिए, समझने के लिए ये लोग कर क्या रहे। तो हम लोग ने आपस में डिस्कस किया था कि इसका एक कंप्लेन हम डीसीपी ऑफिस में करेंगे कि सर इस तरीके का एक चिटफंड का हिसाब किताब चल रहा है, जो कि ये कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं, आरबीआई तक के भी नॉर्म्स में ऐसा कुछ भी है ही नहीं जिस हिसाब से ये रिटर्न्स करने की बात कर रहे थे। और वो चीज़ 0 थी। अगर आप इसके अगेंस्ट में गोल्ड लेते थे, गोल्ड पे 2% चलता था। उस 2% में इनका ऐसा था कि वो 18 या 17 कैरेट का गोल्ड था, जिसकी वैल्यू भी कचरा थी। अगर आप उसको बेचने भी जाते मार्केट में तो भी वो कोई खरीदता ना ये खुद खरीदते थे। तो इस तरीके का ये स्कीम इनका चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था ये। सर मेरा नाम साजिद उस्मानी है, मैं कासिम मीरा के अंदर रहता हूँ। सर मुझे किसी ने बताया था टोरेस कंपनी में आप जुड़ जाओ, और जब मैं यहाँ पे जुड़ा था तो मेरे को 3 महीने पे जुड़ा था। 2.5 लाख पे मेरे को 6% दे रहा था वो। तो 2.5 लाख का मेरे को पर हफ्ता 15,045 रुपये आ रहा था। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ाते गया, 6% से 7 किया, 7 से 8 किया, 8 से 9 किया, और लास्ट जो अभी चल रहा था 11% चल रहा था। और जो किसी को रेफर करेगा तो उसका 20% दे रहा था। तो मेरे को थोड़ा डाउट होने लगा कि ये भागने वाला है। और पिछले 2 हफ्ते से मेरे को जो बोनस देता है वो बोनस भी नहीं दिया उसने, तो मेरे को और डाउट हुआ। फिर मैं इधर कंप्लेन किया, बोले नहीं पैसा आपको आ जाएगा। मैं कल भी यहाँ पे विजिट किया, बोले नहीं पैसा आपको आ जाएगा। लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर एक खाया जा रहा था, क्योंकि इतना पैसा दे रहा है और मेरा पैसा नहीं आया। तो मैंने 2.5 लाख का मैं लॉस में आ चुका हूँ। मैं फ्लिपकार्ट में डिलीवरी करके कैसे करके अपना 14 रुपये पर पार्सल डिलीवरी करता हूँ। इस तरीके से 2.5 लाख रुपये मेरे लिए कितना अहमियत होगा। सोचो क्या मैं खुदकुशी करने लायक हूँ, लेकिन नहीं, खुदकुशी नहीं करूँगा। सर 2.5 लाख में मेरे को सिर्फ उसने 1 ही लाख ही दिया खाली, सिर्फ, यानी कि 1.5 लाख का मेरा लॉस है। और अभी भी
और जिस बंदे को मिलेगा उनका भी पूरा लॉस है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरोज खान है। हमारे साथ बात करने के लिए फिरोज खान जी हैं। इनका ऐसा कहना था कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो आप यहाँ पे न्यूज कवर करने के लिए आए थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका पैसा था, हाँ। आपने किसी से इंक्वायरी किया था क्या? आपने कोई पेपर वगैरह लिया था? टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हमने नेट पे, उन्होंने जैसा बताया, जिन्होंने रिलेटिव्स जिन्होंने था उन्होंने बताया कि आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, सब बता रहा है। फॉरेन में भी इसकी वैल्यू बहुत है कि हमने चेक किया, जो प्रोडक्ट बेच रहे थे तो उसकी हकीकत में वैल्यू उतनी बता रही थी कि बोले इंडिया में अभी नया लॉन्च हुआ है, इसलिए एज ए प्रमोशन हम लोग इसको भी डाल रहे हैं, सस्ते में दे रहे हैं। आप यहाँ तक कहाँ कैसे पहुँचे थे और कितना इन्वेस्टमेंट किए थे? मैं यहाँ पहुँचा था, यहाँ कुछ मैंने 7 लाख रुपए का प्रोडक्ट लिया हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट क्या है? ये एक इसमें एक डायमंड करके है, डायमंड वो रहता है, टॉरस बोलते हैं उसको। तो उसके लिए जब इंक्वायरी करी, ऑनलाइन भी चेक किया, तो हकीकत में वो तो बता रहा था कि फॉरेन में ये कर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, लेकिन ये इन्हीं का है वो कंफर्म नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो इन्होंने प्रोडक्ट दिया, ये चीज़ वहाँ पे उसकी वैल्यू इतनी डॉलर्स में है। तो हमने बोला भाई चलो, तो क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ में मार्केटिंग चालू करी है, तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग सस्ते में दे रहे हैं। और अभी यहाँ नया आया है तो लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है, इसलिए अभी हम सस्ते में बांट के, जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो आपको 3 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट वो प्रोडक्ट क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। डायमंड था, डायमंड आपको एक ओजोनाइट बोलते हैं उसको। एक डायमंड जो मैनुअली आपके हाथ में तो दिया नहीं गया, ओजोनाइट। ऑनलाइन आपने परचेस किया था? नहीं, यहाँ आके परचेज किया। आपके पास तो है डायमंड? अभी हम नहीं लाए, हम खाली ये अफरा तफरी मची हुई है तो हम वही देखने के लिए, क्या ये खबर सही है कि ये लोग बंद करके भाग गए हैं या क्या है, उसकी खाली इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। अभी तक हमारे पास कोई कंफर्म ये खबर नहीं है। आप किसके थ्रू यहाँ पे पहुँचे थे? मैं अभी, हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ था, तो मेरे ख्याल से वो बोल रहे कि मेरा तो लगभग 2.5 महीना हुआ है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा था, क्योंकि रिटर्न इतना ज़्यादा दे रहे थे कि उनका 2.5 महीने में उनका कवर हो गया। आप कभी इन्वेस्टमेंट किए थे? आपका अभी मेरा पहला ही हफ्ता है और अभी आज की डेट मेरी थी रिटर्न आने की, जो मुझे EMI आना चाहिए था, तो आज ये खबर आ गई। अभी आप क्या करोगे? आप देखेंगे जैसा लीगल एक्शन शुरू होगा, लेकिन उसमें मुझे ये लगता है कि उन्होंने जिस हिसाब से यहाँ पे वो लोगों को बता के अपना जो मार्केटिंग कर रहे थे, तो उसमें ये मुद्दा रख रहे थे कि देखिए हमको तो ये प्रोडक्ट है ना, बोलता है 100 रुपये में आता है, लेकिन हमको ये, हम जितने में हमको बेचना है हम बेच रहे हैं और हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हम बांट रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग परचेस करने आए थे तो एक पुलिस वाला भी आया था, तो पुलिस वाले ने बोला ये तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोगों को लेना नहीं चाहिए, तुम लोगों को ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो बोलता हमने आपको बुलाया है क्या, आप लेने के लिए आए हैं ना। ऐसे करके उन्होंने उनको चुप करा दिया, वो भी कुछ नहीं बोल पाया। वो बात तो सही है कि उन्होंने तो नहीं बुलाया, हम खुद लेने गए हुए हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाली है। मेरे ख्याल से लीगली वो छूट जाएगा, क्योंकि उसने साफ बोल के दिया है। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे तो हैं क्या? पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, तो हमने सब कुछ चेक किया, ऑनलाइन चेक किया, सारा कुछ उनका डेटा परफेक्ट बता रहा था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बिजनेस चलता है, और जो मोजोनाइट वो दे रहे हैं। ऑनलाइन जो आपने चेक किया उसकी वेबसाइट वगैरह कुछ है, बताइए। हाँ, वेबसाइट है ना, बताइए क्या वेबसाइट है? टॉरेस इंडिया। टोरेस इंडिया, टोरेस इन। कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था? आपने कितने लोगों को करवाया था? अभी एक्चुअली में आज भी मैं एक का पैसा लेके आया हूँ इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि मैंने बच्चे का पैसा बच गया। ऐसा लगता है कि चलो अच्छा हुआ, क्योंकि उसने भी किसी के लिए, अपने लिए बचा के रखा था भविष्य के लिए। तो उसने बोला ठीक है मेरे पास रखा ही है तो आप इसमें डाल दो, तो कम से कम अच्छा, उसने लोन भी लिया हुआ है कि चलो मेरा EMI जाता है, इससे अच्छा इसमें डाल दूंगा, पर बैंक में पड़ा ही हुआ है, तो इसमें से पैसा आएगा तो मेरा EMI कट जाएगा और मेरा ये पैसा बचा रहेगा। और वो पैसा लेके मैं आया था, लेकिन ऊपर वाले की क्या इच्छा है देखते। लोगों का पैसा डबल से ट्रिपल करने का लालच देकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोरेस करके कंपनी है, इसके अलावा इसका कोई अता पता नहीं है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था पैसे को डबल करने के चक्कर में, लेकिन आज जब एक कंपनी बंद हो गई जिसका कोई अता पता नहीं है, तो इसके बाद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगला कदम वो क्या उठाएं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे फ्रॉड कंपनियों से आप सतर्क रहें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। हालांकि RBI की तरफ से तमाम ऐसे इश्तिहार दिए जाते हैं, ऐसी सूचनाएं दी जाती है कि इस तरह से फ्रॉड कंपनियों से आप लोग सावधान रहें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं पैसे की लालच में अपनी गाढ़ी कमाई को डुबा बैठते हैं।